गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है, हमें दोनों इंडेक्स में गैप डाउन देखने को मिला है और मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अभी अगर बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट में कहीं अपर साइड में सेलर्स बैठे थे, बट इस अच्छे गैप डाउन के बाद मे बी ये सेफ हो जाएंगे, तो ऐसे डायरेक्टली मार्केट को अपसाइड नहीं निकलना चाहिए। बाकी अभी तो प्राइस एक्शन जैसा फॉर्म हो रहा है, डायरेक्ट मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में थोड़ा बहुत और हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये फॉल कंटिन्यू करेगा तो ये गैप जो मार्केट ने बचाया हुआ था, ये गैप भी मार्केट में फिलिंग हो सकता है, क्योंकि भी बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, अपर साइड में जो सेलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं और हमें कंटिन्यू फॉल इसमें भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिलेगा तब अपने पोजीशन में हम एंटर वगैरह करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, उस रेंज के बाद अभी मार्केट गैप डाउन वगैरह दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन देने के बाद फॉल भी कर रहा है, तो ऐसे में जो बायर्स हैं इन लेवल्स के आसपास ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अपर साइड में सेलर्स जो सेफ हो चुके हैं और जो डाउन साइड में मे बी बायर्स बैठे हैं थोड़ा बहुत, ये एक दो बारी पुश कर सकते हैं मार्केट को अप साइड ले जाने का। बट हाँ, कहीं अगर मार्केट में ये बायर्स अगर निकलेंगे तो हमें ये गैप जो मार्केट में ये फिल भी होते हुए दिखेगा और अच्छी सेलिंग भी देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन और फॉर्म होने देंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो एक सही जगह एंट्री बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे भी, बहुत तेज़ी से डाउन भी होंगे, तो ऐसे में सही जगह अपनी एंट्री बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके ट्रेडर्स, सो आज के प्रॉफिट की बात कर लें तो मार्केट में हमने 3400 के ऊपर का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अभी अगर ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लॉजिक को देखें तो जैसा कि मार्केट में मैंने मॉर्निंग में तो ये प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगेन गैप डाउन ओपन हो रहा है एंड निफ्टी भी हमें कहीं गैप डाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेरा प्लान था कि ठीक है, मे बी मार्केट आज थोड़ा बहुत सेलिंग शो कर सकता है और जो ये गैप मार्केट ने छोड़ रखा है इस लेवल के आसपास तक, मार्केट ईजिली गैप डाउन के साथ सेलिंग में जाएगा, तो इन लेवल्स तक मार्केट टेस्ट करने आएगा। क्योंकि देखिए अपर साइड में जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं सेफ होगा, ऐसा मैंने कंसीडर किया था। और इस गैप डाउन के बाद मार्केट में ये बायर्स है, इन्हें मे भी मार्केट टारगेट करने के लिए थोड़ा बहुत सेलिंग शो कर सकता है, बट ऐसा मार्केट ने कुछ किया नहीं। मार्केट ने कंटिन्यूटी में फॉल किया एंड मार्केट ने अगेन रिवर्सल किया। अभी यहाँ पे अगर देखें तो प्रीवियस चार्ट में मार्केट क्या करने का ट्राई कर रहा था। प्रीवियस चार्ट में मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में गया एंड मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया एंड अगेन मार्केट में आज गैप डाउन ओपन हुआ। तो मेरा ऐसा व्यू था कि ठीक है, मार्केट आज बहुत ज़्यादा बाइंग में नहीं जाएगा, मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अपर साइड में जो यहाँ पे बायर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो गए होंगे, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास होंगे, और जो अपर साइड में सेलर्स है ये कहीं ना कहीं अपर साइड में बैठे एसएल के साथ और डाउन साइड में यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। साथ ही साथ अगर निफ्टी के गैप की बात करें तो निफ्टी में भी कहीं एक थोड़ा बहुत गैप मार्केट में दिख रहा था, सो मार्केट ने इस गैप को फिल किया। इस लेवल के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। अभी एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर रहा है, सेकंड इंडेक्स मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा ऐसा व्यू था कि यहाँ पे डायरेक्ट पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना में भी अच्छा नहीं होगा। सो अपनी एंट्री यहाँ पे पुट साइड में नहीं बनी, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी सेलिंग कैंडल फॉर्म कर रहा है। ऐसे में वन ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट में अच्छा प्रीमियम पे लॉस देखने को मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे मैंने वेट किया, मार्केट में वेट करते करते ये चार्ट ऑब्जर्व हुआ कि ठीक है, मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट करा। अब मार्केट ने देखिए प्रीवियस चार्ट में कैसे काम किया है, मार्केट ने प्रीवियस चार्ट में भी डे हाई का ब्रेकआउट किया था। अभी देखें तो इस लेवल के मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया था। तो सिंपल मैंने इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए अभी अपनी पोजीशन पुट साइड में कहीं इस लेवल के आसपास बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल है 47,500 का। अभी इस पीएसवाई लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा है तो जो यहाँ पे सेलर्स हैं, जो यहाँ पे सेल कर रहे थे और अगेन मार्केट में इंटरडे बेसिस पे जो सेल कर रहे थे, उनका एसएल हमें कहीं 47,500 के ऊपर मिल जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट इतने अब ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो यहाँ पे कौन काम करने का ट्राई करेगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे, ठीक है। तो अभी जब डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, बायर्स आएंगे। अगेन मार्केट ने इस दिन भी डे हाई का ब्रेकआउट किया था, बायर्स को बुलाया होगा, बट मार्केट ने फास्ट मोमेंटम किया, तो यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स अपनी पोजीशन में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि इस ब्रेकआउट के बाद, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मार्केट भागा अपसाइड, तो यहाँ पे मे बी बायर्स उतने नहीं आए होंगे। बट जब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें आज देखने को मिल रहा है, मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट कर रहा है अच्छी कैंडल के एंड एक पीएसवाई लेवल भी है मार्केट में, जिस लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी जो सेलर्स के एसएल थे उन्हें तो मैं फर्दर बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर कर रहा था, बट हाँ अभी जब इंट्राडे बेसिस पे अगर देखें, जैसा कि मार्केट एक्सपायरी में वोलाटाइल रहता है, तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट में बायर्स आए इस ब्रेकआउट पे, जैसा कि प्रीवियस डे में भी हुआ था। मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 47,500 का, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायर्स आएंगे और मार्केट इतना अच्छा नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली
ब्रेकआउट करते करते अगेन एक लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, डे हाई का एक PSY लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है ना। पहला ब्रेकआउट ये कंसीडर किया, सेकंड ब्रेकआउट PSY लेवल का कंसीडर करूंगा एंड थर्ड ब्रेकआउट मार्केट अगेन क्लोजिंग प्राइस का कर दे। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि मार्केट फर्दर तो यहाँ से बिल्कुल मार्केट अपसाइड निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसा कि प्राइस एक्शन बन रहा था और मुझे चाहिए होता है 100 से 120 पॉइंट्स अपना टारगेट के लिए 10 से 12% और एक्सपायरी में तो ये ईजिली मोमेंटम के साथ मिल जाता है। तो मैंने सिंपली अपना इस लेवल के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था जब मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रेजिस्टेंस लिया। अपनी पोजीशन में यहाँ पे एंटर किया मैंने एक पुट साइड में। अभी यहाँ पे सिंपल मैंने बताया जैसा कि लॉजिक इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा था, बायर्स आए होंगे, मार्केट ने PSY लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बायर्स आए होंगे और फिर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था क्लोजिंग प्राइस से। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट फर्दर एक बारी, दो बारी या तीन बारी बायर्स को बैठा के अपसाइड नहीं निकलेगा। एक ही ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट निकल जाता है तो वहाँ पे एक अलग फैक्ट हो जाता है, वहाँ सिनेरियो चेंज हो जाता है। बट जब मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट फॉल करने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन था कि 47,500 को देख के यहाँ पे बायर्स आएंगे, इस ब्रेकआउट को देख के ऑलरेडी बायर्स आए होंगे और फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं और भी बायर्स आएंगे, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था मोमेंटम में। तो जिनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है वो कहीं ना कहीं पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि ठीक है आज मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो चलो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो सिंपल मार्केट में बायर्स अगेन एंड अगेन आ रहे थे तो मैंने पुट साइड की एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट की। अब मार्केट में मोमेंटम अच्छा था तो मैं डायरेक्टली फॉल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। बट मार्केट में यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने अपना जो टारगेट रखा था वो सिंपली 60% तक का टारगेट रखा था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनी थी जब मार्केट ने रिजेक्शन लेना ट्राई किया एंड मैंने कॉन्टिन्यूटी में ये अपना साइकोलॉजी को देखा कि 47,500 का मार्केट ब्रेकडाउन देगा। यहाँ पे जो बायर्स है मोमेंटम में भी मार्केट इन बायर्स को भी निकाले एंड 60% तक का रिट्रेसमेंट मार्केट कर सकता है। सो सिंपल इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में मैंने एंटर किया था, इन द मनी पे काम किया और सिंपल 60% के आसपास तक जब मार्केट आया तो यहाँ पे कहीं अपनी पोजीशन को कट कर दिया। वहाँ पे हमें प्रीमियम वगैरह में अच्छा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला जो कि मैंने बुक किया हुआ है 3490 के आसपास का। सो सिंपल इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। अभी निफ्टी को देखें तो इसी साथ साथ निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही था कि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऐसे में मुझे कन्विक्शन था कि निफ्टी भी इतना अच्छा खासा बढ़ गया है, इसको भी देख के बायर्स आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बाय कर लेंगे और बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी ब्रेकआउट वगैरह हो रहे हैं और एक्सपायरी का दिन मार्केट एक वन वे ऐसे फर्दर नहीं निकलेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे रिस्क लिया था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मेरा व्यू था कि मार्केट ने कल डायरेक्टली डे हाई और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था तो आज मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपली अपना पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और टारगेट के लिए मैंने 60% तक का रिट्रेसमेंट का प्लान किया था कि रिट्रेसमेंट 60% तक मार्केट करेगा तो अपना जो भी टारगेट होगा उसे लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे और आज के लिए क्लोज कर देंगे। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम मार्केट ने लिया, चार्ट ऑब्जर्व कर रहे थे सो लाइव रिकॉर्ड वगैरह नहीं हो पाया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में अपना जैसा प्लान था मैंने आपके साथ इस ट्रेड एनालिसिस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। मॉर्निंग में ज़रूर मैं सेलिंग साइड जाने का ट्राई करना चाहता था, बट जब मार्केट इतनी अच्छी कैंडल्स फॉर्म करता है और निफ्टी वन वे अपसाइड निकल रहा है, भागता ही चला जा रहा है, तो ऐसे भागते हुए मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे कितना और मार्केट निकल जाएगा वो चीज़ प्लान नहीं हो पाती, तो वहाँ पे फिर डायरेक्टली कॉल साइड वगैरह में जाना में भी अच्छा नहीं होगा। सो सिंपल इसी लॉजिक के साथ मैंने मॉर्निंग में वेट किया। बिल्कुल बायस थे हम लोग पुट साइड के साइड में, बट प्राइस एक्शन को देख के अपना व्यू चेंज करना पड़ता है। जैसा कि कल भी प्लान हमला बायस थे हम लोग पुट साइड में, बट यहाँ पे अपना कॉल साइड में पैसा बना था अच्छा टारगेट के हिसाब से ऊपर और आज मार्केट में कॉल साइड की जगह पुट साइड में सही एंट्री के साथ पैसा बना है। बाकी आपने कैसा काम किया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए हम इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। आज का दिन भी अच्छे पे क्लोज हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।